अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए मूली पालक की बहुत ही लाजवाब रेसिपी लाई हूँ। गारंटी है आप इसे एक बार अगर बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे और जो भी खाएगा इस सब्ज़ी को यकीन कीजिए तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएगा। इंतहाई लजीज ये सब्ज़ी बन के तैयार होती है, तो ज़रूर मेरे कहने पर एक बार ट्राई करके देखिएगा। आपने मूली की भुजिया तो कई बार बना के खाई होगी, लेकिन मूली पालक का कॉम्बिनेशन भी बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए आधा किलो पालक ली है। पालक को मैंने इस तरह से बिल्कुल बारीक काट के लिया है और इसे हमने खुले पानी से अच्छी तरह धो लिया है ताकि इसमें कोई भी मिट्टी वगैरह बिल्कुल भी ना रहे। तो आपने भी अच्छी तरह पालक को वॉश करना है। आधा किलो पालक है, आधा किलो ही मूली है हमारे पास, और मूली को भी मैंने छिलका उतारने के बाद बिल्कुल बारीक बारीक काट कर ले लिया। ये देखिए इस तरह बिल्कुल पतले पतले पीसेस में काट के लिया है। और पतली वाली मूली का आपने इस्तेमाल करना है। वो जो मोटे साइज़ की मूली होती है तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती, उसमें जाल होता है। तो इस तरह से आप भी पतली और फ्रेश मूली लीजिएगा। तो चलिए पकाना शुरू करते हैं। इसके लिए आधा कप ऑयल लेंगे, उसमें सबसे पहले आधा चम्मच साबुत ज़ीरा डालेंगे। एक छोटे साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर दी है और अब हम इसमें डालेंगे सूखी लाल मिर्चें। 4 से 5 अदद सूखी लाल मिर्चें ऐड कर देंगे। अब प्याज को हमने गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर प्याज का नहीं करना है, बस लाइट सा ही गोल्डन कलर आना शुरू होगा तो बस इतना ही प्याज को फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज का लाइट सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। लहसुन के 20 से 25 जवे मैंने इस तरह से चॉपर में डाल के बिल्कुल बारीक चॉप करके लिए हैं। मैंने पेस्ट का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया है। इसमें इस तरह से पालक और मूली की सब्ज़ी में लहसुन इस तरह से बहुत ही अच्छा लगता है और ऑयल में इसका जो एरोमेटिक सा जायका निकलता है ना, वो बहुत ही वीआईपी लगता है इस कॉम्बिनेशन में। तो आपने भी इसी तरह से फ्रेश लहसुन लेना है, बारीक चॉप कर लेना है और इस तरह से इसमें डालना है। तो कुछ सेकंड्स तक हमने लहसुन को फ्राई किया साथ में। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें कुछ ड्राई मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैं नमक डाल गई हूँ, आधा चम्मच नमक, और हल्दी पाउडर डालेंगे 1/4 चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसालों को अच्छी तरह से भूनना है और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। और अब हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे कि मसालों को इतनी देर पका लेते हैं इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ देखिए मैंने 3 से 4 मिनट पका लिया। इसके बाद हम इसमें मूली शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे क्योंकि मूली जो है वो थोड़ा सा टाइम लेती है गलने में, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर गई हूँ। 1 कप के करीब पानी डाल गई हूँ। तो अब हम इसे कवर कर देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पानी तो इसका काफ़ी सारा इसमें से रिड्यूस हो चुका है और अब हमने इसे अच्छी तरह से भूनते हुए पकाना है। इसका जितना भी पानी है वो सारा ड्राई हो जाए। मसाले को अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो यहाँ देखिए ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है। तो अब हम इसमें पालक डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साथ में बस अब इसे ढक्कन लगाएंगे और हम इसे मज़ीद और 10 मिनट के लिए पका लेते हैं ताकि पालक जो है वो इसमें अच्छी तरह से पक जाए। तो चलिए कवर कर देते हैं और 10 मिनट के बाद मैं इसे खोल के चेक करूँगी। 10 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए पालक का जो अपना मॉइस्चर होता है, अपना पानी होता है, वो भी इसमें ड्राई हो चुका है। और देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी ये हमारी मूली पालक की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है।
अब हम इसको मज़ीद और खुशबूदार बनाने के लिए इसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी शानदार रेसिपी बनके तैयार हो गई है। 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने इस तरह से बीच में से 2 हिस्सों में काट कर ली है। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और कोई भी सूखी सब्ज़ी बनाए उसमें हरी मिर्चें बहुत ही मज़े की लगती हैं, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही लाजवाब मज़ेदार मूली पालक की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। अब आप इसे नान, चपाती, पराठों के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही लजीज लगती है। तो जो लोग मूली खाना पसंद नहीं करते हैं वो भी आपसे मांग मांग के खाएंगे और बार बार फरमाइश करेंगे जब आप इस तरीके से इस सब्ज़ी को बनाकर अपनी फैमिली को खिलाएंगे। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।